हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रहों की इफ़ेक्ट क्या होती है। क्या सच में राहु केतु शनि ट्विन फ्लेम जर्नी में इफ़ेक्ट करते हैं? क्या राहु केतु और शनि की इफ़ेक्ट की वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी डिले होती है, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है? क्या ये सच में होता है या फिर ये इल्यूज़न है? तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आपकी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आई होप आपको क्लियरिटी मिल पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहती हूँ पहले तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे माइंड की जो लिंक होती है वो पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होती है। हमारा माइंड है वो सभी ग्रहों के साथ भी कनेक्ट है, ब्रह्मांड के साथ भी कनेक्ट है। इसीलिए तो न्यू मून और फुल मून के दिन हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कुछ अलग होती है। हमारे ब्रेन में थोड़ी सी उथल फाथल होती है, हम एंगर फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। और फुल मून और न्यू मून के दिन हमें ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए इस बात से शायद आप समझ जाएंगे कि हमारी ब्रेन की जो लिंक होती है वो पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होती है। वो सारे के सारे ग्रहों के साथ भी कनेक्ट होती है, मून और सन इसके साथ भी कनेक्ट होती है। इसलिए फ्रेंड्स, ग्रहों की इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर तो होती ही होती है, और हमारा पूरा जीवन हमारे ब्रेन से ही निश्चित होता है। हमारे कर्म है, उसी उसी तरह हमारा ब्रेन हमें रास्ता दिखाएगा और हम अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें आइडिया और थॉट्स कहाँ से आते हैं? हमारे ब्रेन से ही आते हैं। दिमाग से ही हम अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। हम खुश हमारे ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से ही रहते हैं। जब हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब अपनी मन की मान्यता है। जब तक हम ये बिलीव करेंगे कि राहु केतु और शनि की महादशा है, तब तक हमारे माइंड पर इफेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको क्लियरिटी देना चाहती हूँ। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, पहले तो क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि ग्रहों की इफ़ेक्ट हमारे बिलीव सिस्टम पर होती है। यह ग्रह की महादशा है तो वो ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट करेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे कि मेरे पर कोई ग्रह की खराब असर नहीं है, मेरे पर कोई ग्रह की खराब दशा नहीं है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो वह ग्रह हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये सच होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। हमारी ब्रेन की जो मान्यता होती है, जो बिलीव सिस्टम होती है, उसी पर आधारित हमारी लाइफ बनती है। ये मैं मानती हूँ, ये बात सच भी है। क्या क्या हम 108 बार राहु की माला का जप कर लेंगे तो राहु की महादशा का अंत हो जाएगा? क्या हम शनि और केतु की माला का जप करेंगे तो 108 बार जप करने से क्या हमारे ऊपर उस ग्रह की दशा खत्म हो जाएगी? तो हमारा ब्रेन ये बिलीव करता है कि हमने ये काम किया है तो इसके बदले में हमें ये रिजल्ट मिलेगा। जैसा हमारा ब्रेन सोचेगा वैसा ही हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। ये बात सच है। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रेन की बिलीव सिस्टम ऊपर हमारे ऊपर ग्रहों की इफ़ेक्ट होती है, ये बात सच है। लेकिन जब फ्रेंड्स हमारा ब्रेन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं होता, हमारा ब्रेन पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होता, तब वो पॉजिटिव कैसे सोच पाएगा? जब राहु की महादशा होती है तब बेटी होती है या बेटा होता है, वो अपने पेरेंट्स, अपने पिता और माता का अपमान करता है, उसकी रिस्पेक्ट और केयर नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। राहु जब बुध पर आकर बैठ जाता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राहु जब शुक्र और मंगल पर आकर बैठ जाता है तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सारे रिश्ते कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई भी रिश्ता पॉजिटिव नहीं रहता है। पर जब ऐसी महादशा होती है तब हमारा ब्रेन पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएगा। तो जब हम राहु को 108 माला का जप करेंगे तो हम राहु को थोड़ा सा
इम्पोर्टेंस देंगे, राहु की शरण में जाएंगे, ओम राम राहुए नमः ऐसा बोलेंगे, तो हम किसी की शरण में जाएंगे तो वो यदि राक्षस होगा, यदि वो डिवाइन होगा, यदि वो कोई भी होगा, वो आसुर होगा, वो सात्विक होगा या नास्तिक होगा, यदि हम उसकी शरण में चले जाएंगे तो वो हमारा रास्ता क्लियर कर देगा। तो राहु हमारे बुध पर से हट जाएगा तो हमारी बुद्धि सतेज हो जाएगी। राहु हमारे शुक्र और मंगल से हट जाएगा तो हमारे सारे रिश्ते पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है? डीएम होता है वो सेल्फिश होता है, डीएम का सेल्फ लव है, वो हाई होता है, इसीलिए वो अपने बारे में सोचता है, अपनी फाइनेंशियल साइड पर सोचता है, अपनी पूरी लाइफ सिक्योर करता है और दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं देता, दूसरों को एनर्जी नहीं देता, दूसरे के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना टाइम अपने लिए सेव करता है, अपनी एनर्जी अपने तक ही सीमित रखता है, इसीलिए वो लाइफ में ग्रो करता है, इसीलिए उसका बुध है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जिसका बुध स्ट्रॉन्ग होता है उसका सेल्फ लव ज़्यादा होता है। और डिवाइन फेमिनाइन का क्या होता है? बुध खराब होता है। सभी डिवाइन फेमिनाइन का बुध खराब होता है। मेरा भी बुध खराब था, मैंने राहु का जाप किया, मैंने बुध का जाप किया, तभी मैं पूरी तरह से सेल्फ लव कर पाई। मैं सेल्फ लव करना तो चाहती थी लेकिन मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकती थी जब तक मेरा बुध खराब था। तो मैंने 21 डेज तक पहले राहु का जाप किया। राहु का जाप हमें इवनिंग में करना चाहिए। ये 21 डेज का यदि कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही, जब राहु की दशा हट जाए उसके बाद ही हमें बुध का जाप स्टार्ट करना है। फिर मैंने बुध का जाप स्टार्ट किया। राहु की महादशा हटने के बाद ही हमें बुध का जाप स्टार्ट करना है। और बुध का जाप भी मैंने 21 डेज तक किया और तभी मेरा बुध स्ट्रॉन्ग हुआ, तभी मैं 101% सेल्फ लव कर पाई। तब तक मुझ में सेल्फ लव की कमी थी। जब तक हमारे मन में बुद्धि सतेज नहीं होती तब तक हम सेल्फ लव नहीं कर पाते। और सभी डिवाइन फेमिनाइन में बुध होता है वो कमज़ोर होता है, इसीलिए सभी डिवाइन फेमिनाइन डीएम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और उसका बुध स्ट्रॉन्ग नहीं होता, खराब होता है, इसीलिए वो सेल्फ लव कम कर पाती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन 50% सेल्फ लव कर पाती है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन तो 25% ही सेल्फ लव कर पाती है। इसीलिए बुध को स्ट्रॉन्ग करना ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब तक हमारे बुध पर राहु की महादशा होगी तब तक हमारा ब्रेन ना ही पॉजिटिव सोच पाएगा, तब तक हमारा ब्रेन ना ही हायर सेल्फ में आएगा, तब हमारा बुध स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम अपनी इंट्यूशन सुन नहीं पाएंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपनी ट्रू इंट्यूशन को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए बुध को स्ट्रॉन्ग करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर आता है शुक्र और मंगल। जब तक शुक्र और मंगल ग्रह खराब हो गए, उस पर राहु की महादशा होगी, तो हमारा क्या होता है, सभी रिश्ते कार्मिक में कन्वर्ट हो जाता है, सभी रिश्ते नेगेटिव होते हैं। हमारा शुक्र स्ट्रॉन्ग हो गया तो सभी रिश्ते पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा मंगल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। पहले राहु का जाप स्टार्ट किया, फिर 21 डेज के बाद मैंने बुध का जाप स्टार्ट किया, फिर मैंने शुक्र और मंगल का दोनों का साथ में जाप स्टार्ट किया। मैंने अपने सारे ग्रह की दशा ठीक की, मैंने ना ही कुंडली दिखवाई, मैंने ना ही कुछ भी किया, लेकिन मैंने कुंडली नहीं दिखवाई, लेकिन मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर से मैंने ये इमेज किया कि मेरा शुक्र भी खराब हो सकता है क्योंकि मेरे सारे रिश्ते नेगेटिव है और मैं अपने को प्रायोरिटी नहीं देती, मैं 101% सेल्फ लव नहीं करती, इसलिए मेरा बुध भी खराब है। इसलिए मैंने दोनों ग्रह पर काम किया और दोनों ग्रह पर वर्क करना ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में राहु, शनि और केतु की महादशा इफ़ेक्ट करती है, सभी ग्रहों की दशा भी इफ़ेक्ट करती है। तो आपका रिश्ते नेगेटिव हो गए तो आपको शुक्र और मंगल पर काम करना है। आपका बुध स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप अपने बारे में नहीं सोच पाते, तो आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करना है। और सभी ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने से पहले आपको राहु को तो हटा ही देना है। और आप गोल्ड को ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके दिमाग में गोल्ड के लिए, सोने के लिए ज़्यादा क्रेविंग है, केतु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। केतु स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप
गोल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। और सोना है वो कलयुग है, तो इसीलिए हमें सोने को भी प्रायोरिटी नहीं देनी है, गोल्ड को भी प्रायोरिटी नहीं देनी है। और केतु जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारे क्रेविंग नहीं होगी गोल्ड की। तो राहु केतु की महादशा हटाइए, बाद में बुध की महादशा हटाइए और फिर शुक्र और मंगल की महादशा हटाइए। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी ग्रहों की इफ़ेक्ट होती है। मैं मानती हूँ उस सोल पर ज़्यादा ग्रहों की इफ़ेक्ट होती है, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन जल्दी से ग्रो नहीं कर पाती, डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव नहीं कर पाती और ग्रहों की महादशा की वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, सभी ग्रहों की इफ़ेक्ट होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैं मानती हूँ। और हमारा माइंड ये बिलीव करने लगेगा कि कोई ग्रह खराब नहीं है, तो हमारे पर कोई ग्रह की इफ़ेक्ट नहीं होगी। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव माइंड होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमारी ब्रेन की कॉन्शियसनेस हाई होनी चाहिए। और ब्रेन की कॉन्शियसनेस कब हाई होगी? जब हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको बुध को भी स्ट्रॉन्ग करना है। सो फ्रेंड्स, ग्रहों की इफ़ेक्ट हमारे लाइफ पर भी पड़ती है, ग्रहों की इफ़ेक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी पड़ती ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं कि यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारी बिलीव सिस्टम यही होगी कि हम पर किसी राहु केतु शनि की माया नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी माया नहीं ही होगी। लेकिन जब तक हमारे पर इन सब ग्रहों की माया होगी, तब तक हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं, हमारा बिलीव सिस्टम पॉजिटिव होगा ही नहीं। ग्रहों की इफ़ेक्ट ब्रेन पर तो इसीलिए पड़ती है क्योंकि ब्रेन है वो सभी ग्रहों से कनेक्ट होता है। हमारा ब्रेन है वो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। तो कनेक्टिविटी होती है ग्रहों और ब्रेन के बीच में, कनेक्टिविटी होती है यूनिवर्स, ब्रह्मांड और ब्रेन के बीच में। तो ब्रेन पर इन सभी ग्रहों की इफ़ेक्ट पड़ती ही पड़ती है। और जब तक आपका बुध स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपका राहु वीक होगा, राहु खराब होगा, तब तक आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी बुद्धि एक्सपांड नहीं होगी, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड नहीं होगी और तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, तब तक आप सेल्फ लव नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने लिए वर्क नहीं कर पाओगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक सेल्फ लव की जर्नी है, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की जर्नी है, 3D में से 5D तक पहुंचने की जर्नी है। अपनी सोचने समझने की शक्ति को हमें एक्सपांड करना होगा और सोचने समझने की शक्ति कब एक्सपांड होगी? जब हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होगा। बुध की इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ती है। हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होगा। बुध स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें बुध का चैंटिंग तो करना है, साथ में समझन के देवता होते हैं गणपति। गणपति को हम दुर्वा, जो घास होता है ग्रीन कलर का सिंपल प्लेन, वो बुधवार को हम गणपति को घास चढ़ाएंगे तो उसकी वजह से भी बुध स्ट्रॉन्ग होगा। हम वेडनेसडे का फास्ट करेंगे, वेडनेसडे का फास्ट हम 7 टाइम करेंगे तो भी हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होंगे। और माँ दुर्गा है वो बुद्धि रूपी देवी है, बुद्धि की देवी है। हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। हम डेली महिषासुर मर्दिनी सुनेंगे। महिषासुर मर्दिनी के 2 बेनिफिट है, एक तो हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरी बात हम पर नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होगी, हमारे ब्रेन पर नेगेटिविटी हैवी नहीं होगी। तो माँ दुर्गा की पूजा कम, समझन के देवता गणपति है तो गणपति को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। प्लेन घास आता है ग्रीन कलर का घास, वो हमें दुर्वा चढ़ाने से भी हम पर बुद्ध की स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होगी, हमारा बुद्ध स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी बुद्धि होगी वो एक्सपांड होगी। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन को अपनी इनर वर्क में यह तो शामिल करना ही है। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुधवार का फास्ट करना है। फिर आता है दुर्वा है वो गणपति को चढ़ाना है और फिर दुर्गा माँ की पूजा करनी है। डेली महिषासुर मर्दिनी सुनना है। और फिर आता है शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल हमारे अच्छे नहीं होंगे, शुक्र और मंगल वीक हो गए तो हमारे आसपास सभी रिलेशन कार्मिक हो गए और सभी रिलेशन यदि कार्मिक हो गए तो हम हमारा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। वो हमारे
सेल्फ ग्रोथ में रुकावट डालेंगे कार्मिक रिलेशन। तो कार्मिक रिलेशन रिमूव करें या तो हम शुक्र और मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कार्मिक रिलेशन वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने ये खुद किया है। मैंने शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का व्रत, उस दिन मैंने न नमक, उसमें सिर्फ और सिर्फ मीठा ही खाना खाती हूँ, ना ही नमक वाला खाती हूँ, ना ही मैं नमक वाला खाना खाती हूँ और ना ही मैं खट्टा खाना खाती हूँ, क्योंकि हमारे सभी रिश्ते ना ही खट्टे होने चाहिए ना ही खारे होने चाहिए। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ स्वीट खाना ही खाती हूँ और फास्ट भी स्वीट ही फास्ट करती हूँ। मैं मीठा ही खाना खाती हूँ शुक्रवार और मंगलवार के दिन, और मैं उसका व्रत रखती हूँ शुक्रवार और मंगलवार का दिन। और मैंने 7 शुक्रवार का व्रत किया और उसके बाद नेक्स्ट शुक्रवार आया, तभी मेरे भैया मेरे साथ बहुत ही नार्सिसिस्ट थे, मुझ पर गुस्सा करते थे, मेरे सेल्फ ग्रोथ में रुकावट डालते थे और ऑटोमेटिक उसका नेचर चेंज हो गया। वो मुझे सपोर्ट करने लगे, वो मुझे प्यार करने लगे, अच्छे से बुलाने लगे। तो क्या हुआ, ये शुक्र ग्रह की इफ़ेक्ट हुई। मैंने 21 डेज तक शुक्रवार का चैंटिंग किया, शुक्रवार का ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः उसका चैंटिंग किया, और मैंने 7 शुक्रवार और मंगलवार का व्रत किया। तो यदि आपके आसपास ज़्यादा कार्मिक रिलेशन है तो आप 2 दिन का फास्ट कीजिए और शुक्र और मंगल का चैंटिंग कीजिए 21 डेज तक। और यदि कोई मन मोटाव है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में तो आप पर राहु हैवी होगा। तो राहु को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राहु को अच्छा करने के लिए पहले आप 21 डेज तक राहु का चैंटिंग कीजिए, फिर बाद में आप बुध का चैंटिंग कीजिए 21 डेज तक। इस तरह बुध भी स्ट्रॉन्ग होगा और राहु भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो फ्रेंड्स, सभी लोग बोलते हैं कि ये ग्रह व्रह की कोई इफ़ेक्ट नहीं होती, हमारी बिलीफ सिस्टम होती है, वैसे ही हम रहते हैं, कोई राहु केतु शनि की महादशा नहीं होती, काल सर्प दोष नहीं होता। तो ये सब कुछ हमारे ब्रेन की बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन हमारा ब्रेन नेगेटिव, ये ग्रहों की इफ़ेक्ट होगी तो हमारा ब्रेन नेगेटिव ही होगा, हमारे ब्रेन पर नेगेटिव ऊर्जा का ही इफ़ेक्ट होगा। यदि हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो हमारा बिलीव सिस्टम कैसे पॉजिटिव होगा। ग्रहों की इफ़ेक्ट हमारी बिलीव सिस्टम पर अफेक्ट करती है। ग्रहों ब्रेन की कितनी पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है उस पर भी इफ़ेक्ट करती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सब कुछ हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट नहीं करता, ये हमारा बिलीव सिस्टम होता है, ये कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता। ऐसे सोचने से आपके ऊपर से कोई राहु केतु और शनि की माया दशा नहीं चली जाएंगी। आपकी लाइफ में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको बुध पर वर्क करना है और राहु पर भी वर्क करना है। और वर्क करने के बाद, इनर वर्क इतना करने के बाद आप ऑटोमेटिक अच्छे रिलेशन में आ जाएंगे, आपका बुध भी स्ट्रॉन्ग होगा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे और आप अपनी लाइफ में खुश भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई। एंड यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।